हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल ज्योमेट्री में सीकेंट एंड टेंजेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें दास गुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज 5 कर रहे थे। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 5। इसमें एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बारी है। देखिए, सब अब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको खाली बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए और पटापट बनेगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, कितना जल्दी इसके बाद जितना भी प्रॉब्लम है सब बहुत बहुत छोटा है। थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाइएगा, चुटकी में आंसर निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में चलते हैं। 25 में देखिए क्या कहता है। आपके पास फिगर है, फिगर में आपका है BD एंड CD। BD एंड CD आर टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट है। और क्वेश्चन नंबर 25 में आपको A एंड B दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर A में देखिए क्या कहता है, BDC, यानी आपका BDC ये एंगल 44 डिग्री है। ये एंगल आपके पास 44 डिग्री है। हमको फाइंड करना है BAC, ये एंगल को फाइंड करना है। ये तो आसानी से फाइंड हो सकता है, लोग पढ़े ना। ये आपका ये एंगल, ये दोनों, यानी ये 90, ये 90 और इसका सम क्या हो जाएगा 180। इसमें ये टेंजेंट इक्वल है, ये दोनों 90 होता है और ये पता है तो हमको ये पता हो जाएगा। यानी आपका पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग BOC को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का A में देखिए, A में मेरे पास है क्या, सिंस एंगल BDC इक्वल टू 44 डिग्री है और एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल BDC। ये एंगल 180 में इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका 180 माइनस 44 डिग्री, ये तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 3, यानी 136 डिग्री। अब ये देखिए, ये हम लोग को ये एंगल 136 निकल गया। अब ये एंगल जो इसका हाफ, हम लोग ये सेंटर पे और ये आपका सरकमफेरेंस पे, यह है BC, ये है ये है आपका 136, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा आपका 68 डिग्री, यानी ये 68 डिग्री। यही तो यहाँ काम करना, यानी हाफ आपका 136, यानी आपका 68 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास एंगल BAC इक्वल टू हाफ एंगल BOC इक्वल टू हाफ एंगल 136, यानी आपका 68 डिग्री। देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू 68 डिग्री। यही मेरा आंसर है, यानी BAC कितना हो गया आपका 68 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 25 का ये कंप्लीट हो गया। अब आइए 25 का B में चलते हैं। 25 का B में देखिए, BDC 35, आपका BDC 35, ये 35 है मेरे पास, तो ये 35 हमको BOC फाइंड करना है। B एंगल BDC इक्वल टू 35 डिग्री और ये 180 में माइनस कर देंगे, यानी ये एंगल ये 90, ये 90, यानी इतना प्लस इतना, यानी एंगल आपका BDC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास क्या हो गया, एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस एंगल BDC। आइए इसको माइनस कर दीजिए, 180 माइनस आपका BD, ये कितना डिग्री है 35 डिग्री। तो ये आपका हो गया 5, यानी 145 डिग्री। यानी ये मेरे पास ये 35 है तो कितना है ये 145 डिग्री, यानी कितना हो गया 145 डिग्री। यही मेरा आंसर है। यानी ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर आपका 25 का B कंप्लीट हो गया। 25 का B कंप्लीट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में, इसमें भी आपका फिगर है
फिगर में कहता है ए बी डायमीटर, ये आपका डायमीटर है, एस टी टेंजेंट एट सी, एस टी जो है टेंजेंट है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये आपका 40 डिग्री है। आपको फाइंड करना है ए सी टी, ये एंगल फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये एंगल हमको मालूम है तो ये एंगल हम लोग को मालूम हो जाएगा, और ये डायमीटर है तो ये हमको, ये एंगल हमको 90 हो जाएगा, और ये तीनों का सम क्या हो जाएगा 180, यानी ये 40, ये 90 और ये हम लोग का कितना हो गया आपके पास, यानी इतना प्लस इतना, ये दोनों को 130, यानी इसको माइनस कर दीजिए, इसमें ये हो गया आपका 50, यानी कितना आसानी से निकल गया, यानी आपका हो गया 26 का ए बी डायमीटर, तब एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। वाह, आपका सिंस एंगल आपके पास बी ए सी इक्वल टू आपका है 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी सी एस इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये है आपका एंगल ऑफ सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल, ये है आपका कौन अल्टरनेट सेगमेंट, देयरफॉर एंगल बी सी एस इज इक्वल टू आपका 40 डिग्री। अब तीनों का सम क्या हुआ 180, देयरफॉर एंगल बी सी टी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया हमको, तो हम लोग को बी सी टी फाइंड करना, एंगल बी सी टी इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम, यानी 90 और प्लस 40, यानी 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग 26 का बी में चलते हैं। 26 का बी देखिए क्या है, मेरे पास एंगल है, ये आपके पास फिगर बना हुआ, ए बी डायमीटर है, क्या है ए बी आपका डायमीटर है, और पी क्यू टेंजेंट एट सी, ये पी क्यू आपका टेंजेंट है एट सी, ये पी क्यू टेंजेंट जो है ए बी का, आपको ए बी को जब प्रोड्यूस करते हैं तो ये दोनों डी पर, टेंजेंट और डायमीटर आपका इंटरसेक्ट एट डी, एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री। अब प्रूव दैट क्या है बी सी इक्वल टू आपका बी डी, ये दोनों को प्रूव करना है, इसको और इसको प्रूव करना है, यानी 26 का बी में देखिए आपका यहाँ ध्यान देना है, अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है करना है, हमको इस एंगल और इस एंगल को इक्वल करना होगा, तो हम लोग पहले इस एंगल को इक्वल करते हैं, ये 30 है कि ये भी 30, अल्टरनेट सेगमेंट से यहाँ पर सिंस एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री, आपका पी क्यू टेंजेंट है और बी सी कॉर्ड है, तब एंगल क्या हो गया, एंगल आपका डी सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, अल्टरनेट सेगमेंट पे ये एंगल दोनों, यानी ये कॉर्ड ये टेंजेंट, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, यानी एंगल डी सी बी इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये डायमीटर है तो ये 90, ये डायमीटर है तो ये 90, यानी सिंस आपका ए बी डायमीटर, देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 हुआ, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का ये आपका कोई भी ट्रायंगल में
ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना। ये है आपका 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री, यानी 90 प्लस 30 यानी हो गया 120 डिग्री। ये मेरे पास कितना हो गया 120, यानी एंगल सी बी डी इक्वल टू आपका है 30 प्लस 90 इक्वल टू 120। अब ये तो हमको 120 मिल गया। अब इस ट्रायंगल में, यानी ये एंगल इन ट्रायंगल आपका सी बी डी, आपका एंगल डी, यानी एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 प्लस 120। ये हो गया आपका 30 प्लस 120, यानी 180 में 150, यानी आपका 30 डिग्री। तो ये भी आपका 30 डिग्री। तो अब दोनों 30 हो गया, तो आपका हो गया देयरफॉर आपका बी सी इक्वल टू बी डी। इक्वल एंगल का अपोजिट साइड इक्वल, यानी ये हो गया अपोजिट टू द इक्वल एंगल, अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल, यानी आपका ये इक्वल टू ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, यानी आपका क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये और भी इजी है। आपके पास फिगर है, कहता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब इन ए सर्किल। ये है आपका 27, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी सी। आपका है क्या ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये दोनों इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी आपका ये दोनों एंगल इक्वल। अब हमको क्वेश्चन करना है क्या, एस टी टेंजेंट, ये टेंजेंट है एट ए, टेंजेंट एट ए, प्रूव दैट एस टी पैरेलल बी सी। हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एस टी पैरेलल बी सी। अब ये दोनों इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, यानी आपका एंगल एस ए बी इक्वल टू एंगल आपका ए सी बी। ए सी बी अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट का है कि यहाँ पर आपका कौन है एस टी टेंजेंट और ए बी कॉट, यानी एंगल सी के बराबर, यानी एंगल एस ए बी इक्वल टू एंगल सी, एस ए बी सी के इक्वल और सी बी के इक्वल। ये हो गया आपका 1 इक्वेशन, ये हो गया 2 इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2। तो आपका एस ए बी और एंगल बी के इक्वल, यानी सी इसके इक्वल, सी इसके इक्वल, यानी एंगल आपका एस ए बी इक्वल टू एंगल बी, इक्वल टू एंगल बी, यानी ये बी किसका हो गया, बी का एंगल ए बी सी। देयरफॉर दे आर अल्टरनेट, दे आर अल्टरनेट, देयरफॉर आपका क्या हो गया एस टी पैरेलल बी सी, एस टी पैरेलल, यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो ये और ये लाइन ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल टू ये पैरेलल, यानी आपका प्रूव हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 27 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, ये भी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, चुटकी में बनते जाएगा। चलिए देखिए, आपके पास है, इसमें फिगर नहीं है, कहता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप अपने हिसाब से बनाइएगा, फिगर उसमें बना के नहीं दिया है।
ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। AC बाइसेक्ट, ये AC बाइसेक्ट एंगल BCD, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और तब कहता है प्रूव दैट द डायगोनल DB, ये डायगोनल पैरेलल टू द टेंजेंट एट A, यानी PQ, हम लोग PQ एक टेंजेंट खींचे हैं A पर, यानी हमको प्रूव करना है PQ पैरेलल ये दोनों को प्रूव करना है। आपके पास है गिवन क्या 28 में गिवन है आपका AC बाइसेक्ट एंगल BCD, यानी आप इसको नंबर दे दीजिए, नंबर देने में आपको समझने में ज़्यादा सुविधा होगा। यानी एंगल देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 और एंगल 2 आपके पास है। अब फिर क्या क्वेश्चन का, आइए यहाँ नंबर कर दीजिए। आपका यहाँ पर इस एंगल को ले लीजिए 3 और इस एंगल को ले लीजिए 4। अब देखिए मेरे पास क्या है, प्रूफ में सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों सेम सेगमेंट पे, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल 3 इसके इक्वल, और आपका एंगल 2, एंगल आपका 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अल्टरनेट सेगमेंट क्या है आपका AB कॉर्ड और PQ टेंजेंट, अल्टरनेट सेगमेंट से, यानी ये दोनों इक्वल होगा, यानी दोनों आपका सेम सेगमेंट में, और आपका ये है आपका कॉर्ड, ये है टेंजेंट, ये अल्टरनेट सेगमेंट में, तो हम लोग को ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर हम लोग का क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 1 के इक्वल, एंगल 4 2 के इक्वल, ये दोनों इक्वल तो ये दोनों इक्वल, देयरफॉर एंगल आपका 4 इक्वल टू एंगल 3, और ये दोनों हो जाएगा तो क्या है, दे आर अल्टरनेट, दे आर अल्टर, देयरफॉर जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये पैरेलल, ये देयरफॉर आपका PQ पैरेलल आपका PD प्रूव हो गया। यानी ये दोनों बाइसेक्टर है, ये बराबर ये, और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल, तो यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 29 में चलते। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या, BD आपका टेंजेंट है, टेंजेंट एट C, BD टेंजेंट टू ए सर्किल विथ सेंटर O एंड सेकेंड पासिंग थ्रू O, और एक सेकेंड है वो जो O से पास कर रहा है और BD से B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट एंगल ACD, यानी AC, यानी AC को पॉइंट, यानी आपका एंगल हमको प्रूव क्या करना है 29। हमारे पास क्या है, BA सेकेंड पासिंग थ्रू O से, यानी डायमीटर आपका ये डायमीटर होगा, यानी ये डायमीटर होगा, और आपका BD टेंजेंट एट C, हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल ACD एंड एंगल BAC क्या कंप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कंप्लीमेंट्री पेयर किसको कहते हैं, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री पेयर।
तो ये दोनों को यानी एंगल ए सी डी एंड बी ए सी, ए सी डी ये एंगल और आपका एंगल बी बी ए सी ये एंगल, ये दोनों का सम हमको 90 प्रूव करना है। तो इसको हम लोग मीट कर दें, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये तो पासिंग थ्रू हो यानी डायमीटर, आइए प्रूफ में, सिंस ई ए डायमीटर, तो ये 90, ई ए डायमीटर ये 90 और आपका एंगल 1 ये हो गया एंगल 2, ये है एंगल 1 ये है एंगल 2। AC कॉर्ड और BD टेंजेंट, AC कॉर्ड BD टेंजेंट, तो अब हमारे पास क्या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 और EA क्या है डायमीटर, सिंस EA डायमीटर तब एंगल ECA, एंगल ECA इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 730। अब ये 90 है तो इतना प्लस इतना हुआ 90 होगा इतनों का, यानी इन ट्रायंगल ECA आपके पास क्या एंगल ECA इक्वल टू 90, देयरफॉर आपका एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90। भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो रिमेनिंग दो का सम हो गया क्या 90। अब एंगल मेरे पास क्या है आपका जो है 3 के जगह हम लोग क्या करेंगे 2 पुट कर दीजिए, क्योंकि 3 और 2 तो यह एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90। अब एंगल दोनों का नाम दीजिए, एंगल 2 का क्या है ACD, एंगल ACD प्लस एंगल 1 क्या हो गया BAC, एंगल BAC इक्वल टू 90। यही हमको प्रूव करना है, यानी आपको एंगल ACD या BAC यानी दोनों एंगल 2 और एंगल 1, एंगल 2 ACD एंगल 1 BAC, यानी ये दोनों का सम यही हमको प्रूव करना था। यानी ये दोनों का सम यानी दोनों एंगल क्या हो गया कम्प्लीमेंट्री, यानी ये दोनों कम्प्लीमेंट्री, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 29 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए मेरे पास है, आपको ये फिगर है कहता M इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क AMB, AMB जो है आपका गिवन है क्या M इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क AMB और आपका कहता है prove that the tangent ST drawn at M parallel to AB, अगर M पर टेंजेंट ड्रॉ किया है ये इसके पैरेलल, यही हमको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको ST पैरेलल AB। अब कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दीजिए, ये इसको ज्वाइन कर दीजिए ये इसको ज्वाइन। अब ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं यानी इक्वल आर्क रहेगा तो इक्वल एंगल सेंटर पे भी बनाएगा और सरकमफेरेंस पे भी बनाएगा। अगर इक्वल आर्क है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। यहाँ पर आपका क्या है ज्वाइन AM एंड BM। आइए प्रूफ में, सिंस M इज मिड पॉइंट देयरफॉर अब किसका ऑफ AMB, देयरफॉर आपका AM इज इक्वल टू BM। ये मिड पॉइंट है यानी ये और ये इक्वल,
यानी ये सरकमफ्रेंस पे बना रहा है, तो यानी ये कॉर्ड इस पर बना रहा है, यानी ऐसे भी आप इसको यहाँ पर कर दे सकते हैं, यानी O से O पर। तो यानी आपका क्या हो गया, MAM इज इक्वल टू MBM, यानी दोनों अगर कॉर्ड इक्वल तो उसका मेजरमेंट इक्वल, यानी आपका देयरफॉर एंगल AOM इक्वल टू एंगल BOM, यानी ये दोनों इक्वल। तो इसका हाफ देखिए, ये सेंटर पे, ये सरकमफ्रेंस पे। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो ये सेंटर पे, ये सरकमफ्रेंस पे, यानी आपका हाफ कर दीजिए दोनों, यानी दोनों एंगल AOM इक्वल टू हाफ एंगल BOM। सिंस आइए ये एंगल ABM इक्वल टू हाफ एंगल AOM, यानी ये एंगल इसका हाफ, एंगल आपका BAM इक्वल टू हाफ एंगल BOM। अब दोनों तो हाफ इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल, देयरफॉर एंगल ABM इक्वल टू एंगल ABM इक्वल टू एंगल BAM, यानी ये दोनों इक्वल हो गया, ये एंगल ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। सिंस एंगल आपका BMT इक्वल टू एंगल आपका BAM, ये एंगल BAM के इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके, यानी ये इसके भी इक्वल, ये इसके भी इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल। देयरफॉर आपका एंगल आपके पास ABM इक्वल टू एंगल आपका BMT, देयरफॉर ये दोनों इक्वल, देयरफॉर AB पैरेलल आपका ST, तो यानी ये दोनों इक्वल है, सेंटर पे भी इक्वल एंगल बनाएगा, ये एंगल इसका हाफ और आपका ये एंगल इसका हाफ, यानी ये दोनों इक्वल तो ये दोनों इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल, तो ये इसके भी इक्वल, ये इसके भी इक्वल, ये दोनों इक्वल, यानी ये दोनों अल्टरनेट हो गया। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर आगे आपको देखे ना कॉन्सेप्ट रहता है तो चुटकी में फटाफट बनता है, तो इसी तरह आप कॉन्सेप्ट लेके ज्योमेट्री पढ़िए। कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़िएगा तो आपको ज्योमेट्री जैसा इजी कोई चैप्टर नहीं लगेगा, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के साथ सबसे हार्ड चैप्टर है। इसीलिए जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको परेशानी, इसलिए कॉन्सेप्ट वाला यानी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखने के बाद इसको बनाइएगा तो बहुत ही आसान होगा। आज इतना ही रहने दीजिए। आपको बार बार कहते हैं मेरी प्रोत्साहन को, अगर आपको पढ़ाई समझ में आया तो मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए और बहुत साथ सबको शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, ताकि जितना प्रॉब्लम बनाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में